मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के लिए फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। बुक का नाम है बीहाइव। बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। द फन दे हैड, आनंद जो वो लेते थे। लेसन का नाम है द फन दे हैड, आनंद जो वो लेते थे। तो इसके 6 पैरे पढ़ लिए थे। आज 7वें पैरे को ध्यान से पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे और इसके 7वें पैरे को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आइए 7वां पैरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मैन इजंट स्मार्ट नाउ, एक मानव पर्याप्त चतुर नहीं होता है। नाव नाव का अर्थ होता है पर्याप्त। श्योर ही इज़ माई फादर नाउ एज मच एज माई टीचर, निश्चय ही वह है मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना कि एक अध्यापक जानते हैं। ही नाउज ऑलमोस्ट एज मच आई बेक्चा, वह लगभग उतना ही जानती हैं मैं शर्त लगाकर निश्चय करती हूँ। कौन कह रही है? मार्गी कह रही है। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी उस पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा मैं नहीं चाहती कि एक स्ट्रेंज का होता है अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रैमर्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी से चीखने लगता है। यू डोंट नाउ मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी हंसी से चीखने लगता है। तुम अधिक नहीं जानती मार्गी, अध्यापक घर में नहीं रहते थे। उनके पास विशेष रहने के लिए एक भवन होता था और सभी बच्चे वहाँ अर्थात उस भवन के अंदर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे समान विषय वस्तु सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चय ही यदि वे समान आयु के होते थे अर्थात वे क्या है एक ही समान की आयु के होते थे और पढ़ने के लिए उस टीचर के पास में जाते थे। उसके बाद में आगे पैरा नंबर 8, 8वां पैरा देखो। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी adjusted टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। किंतु मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक बालक व बालिका को जिसे वह पढ़ाता है कि मस्तिष्कानुसार फिट होने के लिए अपने को ढालना पड़ता है और कि प्रत्येक बच्चे को भिन्न तरीके से सिखाना होता है। अर्थात इसमें वह क्या बता रहा है कि जो कक्षा के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका पढ़ने का तरीका सभी का अलग अलग होता है अर्थात एक तरीके से नहीं सीखते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। ऐसा ही है पर उस समय वे इसे उस प्रकार नहीं करते थे। यदि आप इसे नहीं पसंद नहीं करते हैं तो आपको पुस्तक पढ़ना आवश्यक नहीं अर्थात पुस्तक पढ़ना जरूरी नहीं है। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly. मैंने नहीं कहा कि मैंने इसे पसंद नहीं किया, मार्गी ने तेजी से कहा। वह उन अजीब विद्यालय के विषय में पढ़ना चाहती थी। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। उन्होंने अभी आदि भी समाप्त नहीं की थी कि मार्गी की माँ ने पुकारा। मार्गी विद्यालय। नाउ सेड मिसिज जोन्स, एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू।
मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं मम्मा, अब श्रीमती जोन्स ने कहा, और शायद टॉमी का समय भी हो रहा था। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं विद्यालय पश्चात आपके साथ यह पुस्तक थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? आगे पैरा नंबर 9 को पढ़ते हैं। मे बी ही सेड nonchalantly. He walked away, waistling the dusty old book tucked beneath his arm. शायद उसने उदासीनता से कहा। वह उस धूलभरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाजू के नीचे दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया। विजलिंग का अर्थ होता है सीटी बजाते हुए, और नॉसेंटली का अर्थ होता है उदासीनता के साथ। आगे देखो, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी विद्यालय कक्षा में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मार्गी विद्यालय कक्ष में गई। यह उसने शयन कक्ष के ठीक अगले वाला था, और मशीनी शिक्षक तैयार था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वेटिंग का होता है प्रतीक्षा करना। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. यह प्रत्येक दिन इसी समय चालू होता था, केवल शनिवार व रविवार को छोड़कर, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ अधिक अच्छा सीखती थी यदि वे नियमित समय पर सीखें। अर्थात जो क्या है, छोटी लड़कियां हैं वे समय पर स्कूल जाए तो वे नियमित रूप से अच्छा सीख पाती थी। द स्क्रीन वाज lit up and it said, today is arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday homework in the proper slot. पर्दा प्रकाशित किया गया और इसने कहा, आज का अंकगणित का पाठ वास्तविक भिन्नों को जोड़ने पर है। कृपया कल के होमवर्क को निर्धारित स्थान पर अर्थात मशीन के अंदर डालें। आगे पैरे नंबर 10 को पढ़ेंगे। मार्गी डिड सो विद ए साई। मार्गी ने एक आहे के साथ कहा। साई का अर्थ होता है आहे भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day they learned the same thing, so they could help one another with the homework and talk about it. मार्गी ने एक आहे के साथ ऐसा किया। वह प्राचीन विद्यालय के विषय में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के हुआ करते थे। अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते और चिल्लाते विद्यालय के प्रांगण में आते, विद्यालय कक्ष में एक साथ बैठते, दिन समाप्ति पर घर साथ साथ जाते थे। वे समान विषय वस्तु सीखते थे, अतः वे होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प अर्थात सहायता करते थे और इस बात पर चर्चा कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और अध्यापक लोग मनुष्य थे। अब ये इसमें क्या है, जो मार्गी है वह एक कहानी बता रही है अपने दादाजी के समय की। क्या है, जब उसके दादाजी स्कूल जाते थे उसकी स्टोरी बता रही है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फंक्शन हाफ एंड
half and Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. यांत्रिक शिक्षक पर्दे पर प्रदर्शित कर रहा था, जब हम भिन्नों 1/2 व 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को यह अवश्य ही कितना अच्छा लगता होगा। वह सोच रही थी कि उन्होंने कितना आनंद लिया होगा। इसमें क्या है, मार्गी अपने दादाजी की कहानी को पढ़ रही थी, अर्थात उसके उस समय के बारे में सोच रही थी। तो ये अपना जो फर्स्ट लेसन है, द फन दे हैड, आनंद जो वो लेते थे, किसके बारे में ये चर्चा की गई है कि उसके दादाजी के बारे में, अर्थात आनंद जो वो लेते थे, अर्थात जब वह स्कूल पढ़ते थे उसके बारे में यह कहानी थी। तो यह कहानी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। तो ये लेसन कंप्लीट है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। इनकी PDF में आपको सेंड करूँगा। PDF से आपको क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी के अंदर करनी है। अगर इनके क्वेश्चन आंसर आपको नहीं समझ में आए तो आपने कमेंट के रूप में हमें शेयर करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।